welcome back. My today's topic is East India Company, Battle of Plassey and Battle of Buxar. सबसे पहले चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी. On 23rd September 1600 CE, the leading businessman of Britain started British East India Company. क्या हुआ 23rd September 1600 CE में ब्रिटेन के बहुत ही जाने माने फेमस मर्चेंट्स व्यापारी जो थे उन्होंने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करी. किस नाम से? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज. नाम बहुत बड़ा है जिसको शॉर्ट में अपन ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं. क्या है वो? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज. जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी तो एलिजाबेथ फर्स्ट gave this company right to do business with the east. तो एलिजाबेथ फर्स्ट जो वहां की क्वीन थी उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को ये अधिकार दिया कि ठीक है आप जाइए और ईस्ट की तरफ व्यापार बढ़ाइए. अब ये भी बताया जाता है कि वो जो टाइम पीरियड था वो सिर्फ एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए दिया था. ठीक है, और उसके बाद उनके प्रिंस ने उसको बढ़ाकर जब तक हो सके अनलिमिटेड कर दिया था. इन 1604 CE, अब देखिए 1600 CE के अंदर कंपनी बनी, एलिजाबेथ ने राइट दी, परमिशन दिया और 1604 CE के अंदर तो इंडिया में मद्रास में इन्होंने एक फोर्ट भी बना लिया जिसको बोला गया सेंट जॉर्ज फोर्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है. इन 1604 फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज बिल्ट वेयर? इन मद्रास. इन 1612 CE 12 साल के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश परमानेंट ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. सूरत के अंदर उन्होंने परमानेंट अपना ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक परमानेंट प्लेस सेंटर बना दिया सूरत को कि सूरत में सब माल आएगा, वहां से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होगा. तो एक परमानेंट सेंटर बना दिया गया जिसको सूरत को. इन 1717 हमारे यहाँ पर मुगल एम्परर थे तब. तो मुगल एम्परर जिनका नाम है फारूक शियार, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को 38 विलेजेस दे दिए, है ना, सौंप दिए और उनसे एक्सचेंज में क्या लिया, सिर्फ 3000 रुपीज. साथ ही साथ में जो टैक्स लगता है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए उसको भी इन्होंने नकार दिया. खुली छूट मिल गई ब्रिटिशर्स को और जिसको दस्तक के नाम से भी जाना जाता था. तो मुगल एम्परर फारूक शियार ने 38 विलेजेस दे दिए सिर्फ 3000 रुपए के लिए, प्लस टैक्स भी नहीं लगाया जिसको हम दस्तक बोलते हैं वो भी नहीं लगाया. और इस वजह से यहाँ पर इस कंपनी के पैर पसरने लग गए. अब क्या हुआ, धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं, इसी से लिंक है. फारूक शियार मुगल एम्परर थे, है ना, इन्होंने चालू कर दिया ब्रिटिशर्स को ट्रेडिंग सिस्टम अच्छे से जमाने के लिए. अब नवाब अली वर्दी खान ऑफ बंगाल डाइड. क्या हुआ कि बंगाल के जो दूसरे नवाब थे जिनका नाम था नवाब अली वर्दी, उनकी मृत्यु हो गई. उनके ही बेटी के पुत्र जिनका नाम है सिराज उद्दौला वो नवाब बने. अब यहाँ पर जब कभी भी किसी भी नवाब की मृत्यु होती है तो उस नवाब की सीट को पाने के लिए बहुत सारे दावेदार होते हैं जिनको लगता है कि मुझे नवाब बनना चाहिए और बन कोई और जाता है. तो वो जो अपोनेंट्स थे, जो सिराज उद्दौला के जो अपोनेंट्स थे जो खुद नवाब बनना चाह रहे थे उनको ब्रिटिशर्स ने साथ देना चालू कर दिया. Britishers took advantage of opportunity to protest the Nawab's opponent. जो नवाब के दुश्मन थे उनको
23 जून 1757 सीई फिर क्या हुआ, एक युद्ध हुआ नवाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के अपोनेंट्स और ब्रिटिशर्स मिलाकर इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी किया 23 जून 1757 सीई में, जिसमें नवाब की मृत्यु हो गई। अब बंगाल का कोई नवाब है क्या? नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मीर जफर है ना, इसको ब्रिटिशर्स ने नवाब बनाकर बंगाल में बिठा दिया। कारण समझ में आ गया होगा बैटल ऑफ प्लासी का, कि नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला नवाब बने, बट उनके जो अपोनेंट्स थे उनका साथ ब्रिटिशर्स ने दिया और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अटैक किया, जिसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। ये बैटल 23 जून 1757 में हुआ और इसमें नवाब की मृत्यु हो गई। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कठपुतली की तरह किसको, मीर जफर को वहां का नवाब बना दिया। ठीक है, प्लासी का क्यों हुआ, कब हुआ और क्या रिजल्ट रहा, ये तीनों चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बैटल ऑफ बक्सर in 1760 CE, Mir Zafar could not satisfy monetary terms of the Britishers. हुआ ये कि जब मीर जफर को नवाब बना दिया गया बंगाल का, तो मीर जफर मॉनेटरी टर्म्स, जो आर्थिक स्थितियां जो थी, जो ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे बार बार, पैसे की और ज्यादा लगाओ, ये वो टैक्स चाहिए, तो उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। कौन, मीर जफर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जफर को तो नवाब पद से हटा दिया और एक नया नवाब नियुक्त किया, मीर कासिम। ठीक है, मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को अपॉइंट कर लिया एज अ नवाब ऑफ बंगाल। डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, यानी ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में डिफरेंसेस आने लग गए, तनाव होने लग गए, झगड़े होने लग गए, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक मैटर्स पे जो ब्रिटिशर्स की डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस ऑन October 22, 1764 CE between Mir Qasim and the Britishers, in which Nawab was defeated, जिसमें नवाब की क्या हुई, मृत्यु हुई। क्योंकि डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना गया, और वो हुआ अक्टूबर 22, 1764 सीई में, जिसका रिजल्ट ये रहा कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई और मीर कासिम हार गए। आफ्टर दिस वॉर, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश गॉट सिविल राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। फिर ब्रिटिशर्स को पूरा राइट मिल गया, बंगाल पे काबू कर लिया उन्होंने, बंगाल के साथ साथ बिहार और ओडिशा, ये एरिया पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गए। आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इन तीनों टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, वो मेरा एक वीडियो है जिसका टॉपिक है क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। अगर आप ये इस लिंक पे जाते हैं तो इसी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ये स्कोर करिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप खुद ही खुद के कॉम्पिटिटर बन जाइए, दुनिया में हमेशा आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।